ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। एंड स्टिल अभी तक आपके जितने भी डाउनलाइंस या अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है, सारे जाकर एक बार अपने अपलाइन को कॉल कर लो या अपने डाउनलाइन को कॉल कर लो। आपकी टीम का कोई भी ऐसा सदस्य है जो इस मीटिंग में नहीं है, आप उनको एक बार कॉल कर लो। देन हम अपनी मीटिंग को जस्ट विद इन 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी टीम का कोई भी डाउनलाइन या कोई भी अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है, आप उसको मीटिंग में लेकर आओ। चाहे सिम पे कॉल करके लेकर आओ, चाहे व्हाट्सएप पर कॉल करके लेकर आओ। मीटिंग को 2 मिनट के लिए पहले लीव कर दो, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन को कॉल के अंदर, मीटिंग के अंदर लाजमी लेकर आओ। हम अपनी मीटिंग को 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस अगेन एक बार कंफर्मेशन देना। मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर आ रही है आप सबको? ओके, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको, राइट? ओके, तो कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग वगैरह? कैसा जा रहा है आप सबका बिजनेस? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबकी वर्किंग वगैरह एंड ऑल टोल सारी चीज अच्छी जा रही होंगी सबका। अप्रैल मंथली पीक पर होगा, बहुत अच्छे से जा रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग वगैरह चल रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीजें चल रही होंगी। ऐसा ही है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि चैट बॉक्स में सारे एक्टिव हो जाएं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन ना हो जो कि व्हाट्सएप पर अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कराओ। जो लोग आ गए वेल एंड गुड, जो लोग नहीं है उनकी अपनी मर्जी है, अपना लॉस करेंगे या अपनी नसीब में नहीं होगी मीटिंग। ठीक है, आप कुछ वो ही बोल सकते हैं। तो मीटिंग में प्रॉपरली फोकस करेंगे। मैं जो चीजें समझाऊंगा, ठीक है, आप लोग साथ साथ पेन या पेपर लेकर नोट डाउन करो उसको। ठीक है, और जो भी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करो, पहले उसको समझ लेना, डोंट नोट डाउन करना। ये नहीं कि आप लाइक डायरेक्टली लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अप्रैल मंथ है, पहले हम थोड़ा सा चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं। अब अप्रैल मंथ हमारा सबका अच्छा जा रहा है। अभी मीटिंग्स वगैरह भी होने जा रही हैं लाहौर में, कराची में, सारी चीजें होने जा रही हैं। आई होप लाइक लोगों ने अपने फॉर्म्स वगैरह फिल कर दिए होंगे, सारी चीजें कर दी होंगी। ऐसे ही है? ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है बता सकता है कोई? क्या टॉपिक है हमारा? ऑब्जेक्शन लैंडिंग। अच्छा, किसी ने अगर प्रॉपर टॉपिक पढ़ा हो तो एक्चुअल में टॉपिक ऑब्जेक्शन लैंडिंग नहीं है, द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन लैंडिंग। ठीक है, तो थिंग इज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो हर इंसान कर लेता है, बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपके पास क्या कला होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो कर सको, सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। क्या ऐसी चीजें रिक्वायर होती हैं, क्या बेसिक्स ऐसे रिक्वायर होते हैं जिसमें हम सम टाइम लैग कर जाते हैं या सम टाइम अपने पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते हैं, जिस वजह से एट दी पॉइंट पर हमारा पर्सन हमारे साथ क्लोज नहीं होता। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमारा पर्सन हमारे साथ क्लोज नहीं होता, हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम चीजें जो है फेस कर जाते हैं। डेट्स वाई हम जो है वो ऑब्जेक्शन का आंसर तो हम कर रहे होते हैं, पर्सन ने बोला पैसे नहीं है, उसका आंसर भी कॉन्फिडेंटली करें, बट क्या हम सही वर्डिंग यूज कर रहे हैं? क्या अगर हम उससे पैसे का पूछ रहे हैं, अगर उसने रिजर्वेशन करवानी है, क्या उससे अगर हम पैसे का पूछ रहे हैं, क्या वो सही अल्फाजों में हम सामने वाले पर्सन से कंफर्मेशन ले रहे हैं, या हम भी वैसे ही कंफर्मेशन ले रहे हैं जैसे एक स्कैमर कंफर्मेशन ले रहा है? हम भी इसी तरीके से पूछ रहे हैं जैसे एक स्कैमर पूछ रहा है। अब वो चीजें कैसे परफेक्ट करनी है, उन सारी चीजों के लिए क्या एक्चुअल में स्किल्स यूज होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट वही चीज के एट दी पॉइंट पर रिजल्ट उसको ही आएगा जो इंप्लीमेंट करेगा। यस्टरडे सर एर्सजा की मीटिंग हुई, मैम निम्रा की एंड डिफरेंट लीडर्स की मीटिंग वगैरह हुई, मेंटोरशिप की मीटिंग वगैरह चल रही है। हर चीज जो चल रही है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आकर टीच कर रहे हैं। बाय द वे मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। दिस साइड में हियर अयान नीमन,
वर्किंग ऑन असिस्टेंट मैनेजर लेवल विद डायमंड क्लब 27। एंड मेरे जो अपलाइन है वो सर हसान में मैंने ऑलमोस्ट आज से 2.5 साल पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड राइट नाउ एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रहा हूँ। सून इंशाल्लाह मैनेजर अचीव करना है। तो यहाँ पर मैंने इन 2.5 सालों में एक चीज देखी और एक चीज समझी जिसकी मैंने बहुत ज्यादा लाइक की इसकी। हर चीज स्किल आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग स्किल हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन लैंडिंग स्किल्स हो, चाहे वो क्लोजिंग स्किल्स हो, चाहे वो हर चीज की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज है ना, एक चीज जो कि होना आई गेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जगह जगह इस बिजनेस में फेस करने को मिलती है, जगह जगह पॉइंट पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह 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 आपको ये चीज फेस करने को मिलती है, विच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। किसी इंसान की अगर ये स्किल परफेक्ट है, भले उसके पास कोई प्रोस्पेक्टिंग स्किल नहीं है, भले उसके पास कोई फॉलोअप स्किल नहीं है, भले उसको बॉन्डिंग क्रिएशन नहीं करना आता, भले उसको हाइपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड करना आती, भले उसको कुछ आता ही नहीं आता, बट इफ उस इंसान के पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बेस्ट स्किल्स है, टू बी ऑनेस्ट वो इंसान अच्छी तरीके से नहीं। और ऑब्जेक्शन के हो ना, लाइक सामने वाले पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके होते हैं, 3 ways टू क्लियर द ऑब्जेक्शन। फर्स्ट, आप उस पर्सन को ऑब्जेक्शन जो आंसर कर रहे हो उस आंसर में फर्स्ट जो आपकी वर्डिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी इमोशनली होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हो थोड़ी सी इमोशनल हो। लाइक अगर शी इज अ हाउस वाइफ तो आप उसके हस्बैंड के ऊपर रख के बात कर सकते हो, चलो आप नहीं करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हो, खत्म कर देते हो। देन आप क्या करोगे, इमोशनली आप कोई भी बात अटैच कर सकते हो, इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिर लॉजिकली। अब आप क्या करते हो, फर्स्टली लॉजिकली बात कर देते हो कि ऐसे नहीं है, अच्छा क्या करोगे आप, कब कैसे अरेंज करोगे, क्या सोचा आपने, कब तक कर लोगे। अच्छा काफी लोग बाकायदा पूछते हैं कब तक कर लोगे, कब तक कर लोगे। कौन कौन ऐसा करता है, कब तक कर लोगे, एनरोलमेंट कब तक कर लोगे, कब तक टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पर उसको लेकर चल रहे हो, वो आपको लेकर नहीं चल रहा। हमें काम करना है, हमें वर्किंग करनी है, हमें बिजनेस करना है, तो हमें एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि हमारा पर्सन हमारे हिसाब से चले, ना कि वो हम उसके हिसाब से चले। अगर कोई कॉल की टाइमिंग है, अब है ना, मैं खाली ये ऑब्जेक्शन बताऊं जो कि हमें 2CC में फेस करने को मिलते हैं, या कि सारे ऑब्जेक्शन जो कि हमें प्रोस्पेक्टिंग से लेकर ऑल टू ऑल क्लोजिंग तक फेस करने को मिलते हैं। या तो खाली वो ऑब्जेक्शन बताऊं जो कि हमें खाली क्लोजिंग टाइम मिनट पे मिलता है, या तो डे 1 में, डे 2 में, ESB मॉडल में, फाइनेंशियल नॉलेज में, EMR में और प्रोस्पेक्टिंग में, फर्स्ट कॉल में ये ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है। वो सारी चीजें बताऊं या ऑल टू ऑल सारी चीजें, ऑल, ठीक है। अच्छा, अब देखो सारी चीजें मैं आपको लोगों को बताऊंगा, मगर एक चीज आप लोगों को याद रखना कि थोड़ा सा मीटिंग को गौर से अटेंड करना, जो भी चीज समझाऊं उसको अपने दिमाग से समझना और दिल से यूटिलाइज करना। दिमाग से समझकर उसको दिल से यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। अगर आप लाइक ऐसे ही हमें समझ लोगे, ट्रस्ट मीटिंग को सर के ऊपर से गुजार दोगे, तो कोई फायदा नहीं मीटिंग अटेंड करने का। मैं मोटिवेशन आज लोगों को नहीं दूंगा, आज मैं जो भी बात करूंगा बिल्कुल रेयरली बात करूंगा जो कि आप लोगों को समझ आए। आज हम स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। समटाइम इंशाल्लाह कोई दिन ऐसा भी लेंगे जिसमें मोटिवेशन भी देंगे, बट आज जो है वो स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, स्किल्स को कैसे हमें यूटिलाइज करें, ठीक है। अब सबसे पहले जिस भी पर्सन को हम सिम पे कॉल करते हैं, किसी भी पर्सन को हम रेंडमली सिम पे कॉल करते हैं, ठीक है, हम सिम पर ही अपनी प्रोस्पेक्टिंग वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। एक चीज, सामने वाला पर्सन कॉल पिक करता है। अब सामने वाला पर्सन थोड़ा सा स्टक होता है, ठीक है, या तो थोड़ा सा वो डर भी जाता है कि कौन कॉल पिक कर रहा है, तो वहां पर आपको एक ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है। कौन हो, क्या हो। समटाइम कोई फादर कॉल पिक कर लेते हैं, समटाइम के कोई मदर कॉल पिक कर लेती है, किसी के हस्बैंड कॉल पिक कर लेते हैं, क्योंकि आप इमीडिएटली अचानक से किसी को कॉल कर रहे हो तो कोई भी रैंडमली पर्सन कॉल पिक कर लेता है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा हेजिटेट होने के बजाय, थोड़ा सा बहस करने के बजाय, थोड़ा सा पर्सन को चीजों के अकॉर्डिंग वेच करने के बजाय, आप उसको क्लियरली आंसर करो। कोई भी पर्सन अगर आपको पूछ रहा है कि कौन हो, आप उसका इजीली आंसर करो, दिस साइड मी, मतलब इंग्लिश में आंसर कर दो कि मैं अयान बात कर रहा हूँ, मैं आपकी जो सिस्टर है, आपकी डॉटर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अप्लाई किया था इस तरीके से, फिर आप उनको बता दो, या आप वो जब भी अवेलेबल हो आप उनसे जो है कोऑर्डिनेट कर दो। ये चीज आपने कर दी। अब वो वहां पर सामने वाले पर्सन कॉल पर एक ऑब्जेक्शन आपसे जो है पूछता है स्टार्टिंग में, जिसका हम समटाइम आंसर दे देते हैं या समटाइम आंसर सही से नहीं भी देते, विच इसके हमें ये बता दो फर्स्ट कॉल पर ही कि काम क्या करना है, कि हमें यहाँ पर काम क्या करना है। ये सामने वाला पर्सन, हर पर्सन जो हमें स्टार्टिंग में पूछता है, और हम काफी लोगों को जो है वो टला देते हैं, काफी लोगों को घुमा देते हैं। अब मैं अपने पर्सन को एक चीज बोलता हूँ, या तो ये कि आप मुझे चीज बताओ, मैं आपको काम बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर काम करते हैं, हमारे दो तरीके से भी डोमेन के ऊपर जो हमारा काम है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, विच इज हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ के ऊपर हमारा जो काम राइट नाउ चल रहा है वो है 10%, ठीक है, और वेल्थ के ऊपर है 90%। ये नहीं बताता 10% प्रोडक्ट सेलिंग है और 90% रिकमेंडेशन है। हेल्थ के ऊपर जो हमारा काम है वो 10% है, मतलब लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करना हो। वेल्थ के ऊपर हमारा जो काम अभी चल रहा है वो 90% कर रहा है। अब आप लोग मुझे आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, आपका ऐसे किसी डोमेन में कोई एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने कभी कोई सोशल मीडिया हैंडलिंग, रिक्रूटमेंट वगैरह की है। 90% लोग जो होते हैं वो मना करते हैं। अब मैं उसको डायरेक्टली ये चीज बोलता हूँ कि देखो आपका अगर कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह नहीं रहे,
तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको डायरेक्टली सारी चीजें बता सकूं। तो इस दैट्स वाई हमने एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, एक ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है, जिसमें एक न्यू पर्सन को एजुकेट किया जाता है, एक न्यू पर्सन को हर चीज सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई की जाती है। अब ये चीज नहीं करनी कि आप वहां पर उसको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन देने बैठ रहे हो। वो चीज नहीं करनी कि नहीं देखो 2 CC मतलब इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, काम तो ये है, वहां पर आप उसको काम भी क्लैरिफाई करने बैठ जाओ कुछ। मैं ये न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए बता रहा हूँ कि आपने ये चीज नहीं करनी बिल्कुल भी, कि आप उसको काम क्लैरिफाई करने के लिए बैठ रहे हो, आप उसको जो है वो वर्किंग क्लैरिफाई करने के लिए बैठ रहे हो। अगर आप उसको वो चीज बैठने मतलब बताने के लिए बैठ जाओगे, तो बाकी के काम कौन करेगा? हमारा सिस्टम बनाने का क्या फायदा? हमारा सिस्टम बनाने का या हमारे सेशंस बनाने का, हमारा हाउ टू डू एक इन एफएलपी सेशन देने का, हमारे डिफरेंट दूसरे सेशन देने का, मार्केटिंग प्लान सेशन देने का क्या फायदा, अगर आप लोगों की चीज बताने बैठ रहे हो? आप उसको सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाओ, सिस्टम के बारे में उसकी एक हाइप बनाकर सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर आप इनरोलमेंट के बाद आपका पर्सन ट्रेनिंग में नहीं चल रहा ना सही से, तो इट मीन्स आपने सिस्टम की वैल्यू बिल्ड नहीं की। तभी तो आपसे ऑब्जेक्शन करता है, तभी तो इसको 1-2 दिन में लाइक जो समझ नहीं आती चीजें। आप क्या करते हो कि आप जो चीजें समझ के आ रहा होता है, जो चीजें उसने अंडरस्टैंड की थी, उसी को ही आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में बार बार बोल रहे होते हैं। पर्सन आपकी बात से कंफर्मेशन नहीं होता, पर्सन को जो मसला होता है, पर्सन का जो क्वेश्चन होता है, उसका हम एक्चुअल में सही आंसर नहीं कर पा रहे थे काफी टाइम, इस वजह से हम पर्सन को कन्वर्ट नहीं करते। तो यही चीज के सामने वाले पर्सन को सबसे पहले सिस्टम की वैल्यू दो, ताकि वो सिस्टम के अंदर सारी चीजें समझे। अब ये चीज आपने बोल दी कि सिस्टम के थ्रू आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, आप काम करोगे, वर्किंग करोगे, जिसमें आपको सारी चीजें क्लैरिफाई होती रहेंगी, ठीक है। पर्सन को हर बात पर, हर छोटी छोटी चीज के बारे में कंफर्मेशन देते हुए चलना है। ऑब्जेक्शन पता है कब आता है? जब आप पर्सन को कहीं ना कहीं ढीला छोड़ देते हो। आपने पर्सन से कोई चीज ऐसी बताना, या कोई ऐसी चीज जो आप सामने वाले पर्सन को बोलनी है, वो आप बोलना भूल जाते हो, तो सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन करता है। जैसे मैंने पर्सन को कॉल की टाइमिंग दी 2 बजे की, अब इन दी केस में कॉल कर रहा हूँ 2:30 बजे, तो मैंने पर्सन को कल मतलब मैंने 1 घंटे पहले मुझे 1 बजे कंफर्मेशन देनी थी कि दैट वी हैव अ कॉल एट 2 PM, बी रेडी फॉर इट, जो कि मैंने नहीं दी, मैंने उसको एक कंफर्मेशन टाइम पीरियड नहीं दिया, तो पर्सन 2:30 बजे अवेलेबल हो रहा है। तो वहां पर एक ऑब्जेक्शन हो गया कि आप तो जिस टाइम पीरियड में बोला था आप उस टाइम पीरियड में अवेलेबल नहीं होते, आपके ये मसला है, ये इशू है, ये पर्सन ये चीज एक्स करता है। बट आप अगर उसको पहले से कंफर्मेशन, पर्सन है ना आपका एक बच्चा है, आपको उसको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटी छोटी, पर्सन वाला मैं एनरोलमेंट कर रहा हूँ, अच्छा आप कोशिश करना कि बिफोर 5:30 करके कंफर्मेशन दे देना। अगर 5 बजे ना तो आप 30 मिनट का टाइम दो, आप उसको खुद से मैसेज करके बोलो कि आप बिफोर 5:30 करके मुझे कंफर्मेशन दे दोगे, पॉसिबिलिटीज होंगी आपके लिए, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन जो भी है ना, मैं करके कंफर्मेशन दे देता हूँ, आप कोशिश करना कि 5:30 कर दो। अगर आप आफ्टर 5:30 करते हो तो सॉरी टू से मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको नेक्स्ट सारी चीजें गाइड कर सकूं। फिर इसके ऊपर ड्यूज लग जाएंगे, यहाँ अमाउंट ये 399 है, माइट भी पॉसिबली 599 हो जाए, 799 हो जाए। ये चीज आप उन्हें पर्सन को कंफर्मेशन देते हुए चलोगे तो पर्सन कन्वर्ट होगा। अब मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि पर्सन को डेमो देती थी, डेमो वीडियो के बाद पर्सन रिप्लाई नहीं करता, पर्सन आंसर नहीं करता, फिर वहां पर पर्सन वीडियो दे देता है, या तो हमें फिर वीडियो के बाद पूछ रहा होता है कि यहाँ पर फिर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या यहाँ पर काम क्या करना है, मुझे ऐसे ही काम बता दो, मैं वीडियो नहीं देख रहा, मुझे वीडियो नहीं देखनी, ऐसा होता है। सामने वाला पर्सन मतलब जो है वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज बोल के चला जाता है। पर्सन बोलता है और हम वहाँ पे लेक कर जाते हैं, उस पर्सन को हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही पूछ रहा है काम, इसको मैं क्या क्लैरिफाई करूँ, या मैं इसको क्या बोलूँ कि सर आज मैंने तो 5 लोगों को डेमो वीडियो दी थी, एक ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया, एक की इनरोलमेंट आई, या एक ये हुआ फिर 2 हुआ, मतलब ये होती है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। आप एक काम ये करो, ये चीज अपने माइंड में रखो कि सामने वाला पर्सन कभी भी आपसे कोई भी चीज पूछ रहा है, उसका पोलाइटली में आंसर करो, उसका हमें पोलाइट वे में आंसर करना है। अगर उसका क्वेश्चन जेन्युइन है तो आपने उसको पोलाइट वे में आंसर करना है। आप सामने वाला पर्सन अगर हमसे कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो हम समटाइम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्शन को फेस करने के बजाय उस ऑब्जेक्शन पर सामने वाले पर्सन को ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से क्लैरिफाई करने पड़ जाए। इससे सामने वाला पर्सन बोलता है कि एक चोर जो होता है वो हमेशा कभी ना कभी क्लैरिफिकेशन देने बैठता है। इससे सामने वाला पर्सन फील कर जाता है कि यार अगर ये तो इतनी बातें बोल रहा है, इतनी बातें बोल रहा है, या इस तरीके से बातें कर रहा है, सामने वाला पर्सन देन गायब हो जाता है, वो फिर आपका मैसेज सेंड करके आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, और आप वहीं डिमोटिवेट हो जाते हो। वहां पे देखो, ये तो फैक्ट है ना, ये तो इस बिजनेस का पार्ट है। अगर आप लोग अगर नोटिस किए हुए, आप लोग समटाइम किसी दुकान पे चीज लेने जाते हो, किसी शॉपिंग करने जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आप भी तो चीजें देखते हो, आप भी तो चीजें पूछते हो। फैक्ट है, ये तो बिजनेस का फैक्ट है कि पर्सन आएगा, ऑब्जेक्शन करेगा, पूछेगा, चीजें करेगा, दैट्स अ फैक्ट। अगर ऑब्जेक्शन के बिना तो हमारा बिजनेस सही नहीं ना। अगर फॉरएवर ने हमें हायर किया हुआ है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो एज अ बिजनेस ओनर या एज अ बिजनेस कोच फॉरएवर ने हमें हायर किया हुआ है, ठीक है। इसका क्या कंसर्न है, इसका क्या मेन बेसिकली रूल है, क्या ताकि हम जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, हम उसकी चीजों को क्लैरिफाई करें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का या ऑब्जेक्शन हमारा क्लियर करने का मेन मकसद ये है। अगर हम हो ही ना, तो फॉरएवर तो अपनी सेल्स वैसे भी जनरेट कर सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिफरेंट, हमारा यहाँ पर होने का क्या फायदा?
हमारा यहाँ पर होने का यही फायदा है ना कि हम रिजेक्शन को फेस करें, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को फेस करें, हम चीजों को फेस करें। दैट्स अ फैक्ट। हमें अगर आप लोगों को याद हो बचपन में, तो जब अपनी मामा वगैरह के साथ जाते थे या किसी के साथ जाते थे, तो वो बार्गेनिंग करती थी, फिर सेल्समैन बुलाता था, फिर जाते थे कि जी आ जाएं ले लें, या एसएच करके हमें जो है बुलाया जाता था। दैट्स ऑल्सो स्किल। ये भी एक स्किल है भाई। ये भी जो है वो एक स्किल है जो कि हमें, ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग खुद अपने काम पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं मैम मेरे से तो नहीं हो रहा, मैम मेरे बस की नहीं है, मैं कैसे करूं चीजें, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। पर्सन ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है। अगर किसी पर्सन को फॉरएवर के रिलेटेड पता है, अगर कोई ऐसे कोई भी चीज अगर पर्सन को फॉरएवर के रिलेटेड पता है, उससे पूछो, कंफर्टेबल करो उसको, उससे कंफर्टेबल करके उससे पूछो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने टाइम पहले आपने ट्रेनिंग ली थी, किस वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सके थे। ओके चलो ठीक है, ये चीज आपने पर्सन को बोली। देन फिर पर्सन को यहाँ पर एक चीज बोलो कि मतलब बेसिकली माइंड में आपकी चीज से एग्री करता हूँ, हो सकता है कि आपके साथ 1 साल पहले 6 महीने पहले ये चीज हुई हो, मैं आपकी चीज से डिनाई नहीं करता, बट आप मुझे एक चीज बताओ, एक कंपनी जो 160+ कंट्रीज में काम कर रही है, ऑल राइट अपना बिजनेस कर रही है, वो किसी एक स्टूडेंट से छोटे मोटे से क्यों किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करेगी? फॉरएवर इज नॉट एज सच अ इन्वेस्टमेंट वर्क, फॉरएवर इज अ बेस्ड टर्नओवर वर्क। ठीक है। आप वहां पर कोई चीज क्लैरिफाई करना चाहो क्लियर कर सकते हो, बट फॉरएवर के नाम पर आप उसको चीज बता सकते हो कि हमारे पाकिस्तान में किसी भी पॉइंट पर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कर रहा है, इट मीन वो आपके पास स्कैम कर रहा है। ठीक है। फॉरएवर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं करता। आप अपने पर्सन को चीज बताओ कि देखो फॉरएवर के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एंड आई डोंट नो आपने जहां से भी ट्रेनिंग ली है, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरीके से ट्रेनिंग ली है, बट यहाँ पर मैं जिस कंपनी के साथ या मैं जिस कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा हूँ, डायमंड क्लब के साथ, वी आर ऑन टॉप 2 इन एफएलपी पाकिस्तान। आप इस तरीके से बताओ सामने वाले पर्सन को, वी आर ऑन टॉप 2 इन एफएलपी पाकिस्तान, उसको इंस्टाग्राम ओपन करके चीजें दिखाओ। इफ अगर आप फॉरएवर के साथ ज्यादा एक्सपीरियंसेस रहे या ज्यादा चीजें नहीं है, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह दिखाओ। ठीक है। सरसान की आप पोस्ट दिखा सकते हो, चीजें दिखा सकते हो, ताकि सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा आइडेंटिटी हो कि वो किस कम्युनिटी के साथ काम करने जा रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहा है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। अब जब उसको एक रियलिटी चेक मिलेगा, जब सिस्टम की वैल्यू नजर आएगी, देन वो फिर चीजों को कन्वर्ट करेगा। ऐसे लोगों को हम क्या कर देते हैं, जाया कर देते हैं। मैं आज ये नहीं बताने आया कि आपका जो पर्सन अच्छे से चल रहा है उसको कैसे क्लोज करना है, बॉन्डिंग कैसे करनी है। मैं आज जो बताना हूँ कि जिन लोगों को आप जाया कर रहे हो ना, जिनको आप कचरा समझ के जाया कर रहे हो, वही समटाइम आपके हीरे होते हैं, वही समटाइम आपके हीरे होते हैं। मेरे माइंड में भी काफी डाउट्स थे फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले, ऑब्जेक्शंस काफी थे, काफी ज्यादा चीजें थी जो मुझे नहीं समझ आई थी, बट मेरे अपलाइन ने एक सिस्टम के थ्रू मुझे बताकर वो चीजें क्लैरिफाई। इफ सामने वाले पर्सन स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप उसको बता दो कि नहीं इन्वेस्टमेंट ऐसे किसी किस्म की नहीं है। हमारा जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती है, आपको डिफरेंट मोड मिलता है जिनके थ्रू आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। अब वो स्लो मोड पे स्टार्ट करे, फास्ट मोड पे स्टार्ट करे, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी अपनी मर्जी है। फॉरएवर तो किसी पर्सन से नहीं बोलता कि आप खुद से पैसा लगाओ या खुद से चीजें करो। तो आप अपने पर्सन को ये चीज जो है पहले से क्लैरिफाई करो। एक इंसान हमेशा एक इंसान को ज्वाइन करता है, कभी भी किसी प्रोफाइल, किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड को ज्वाइन नहीं करता। आपको ना इस बिजनेस में ज्ञानी बनना पड़ेगा। आपको अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, कोई पर्सन आपसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप उसको साला ज्ञान ही इतना दो कि वो फिर ना कुछ बोलने की ताकत ही ना रहे। तो फॉरएवर छोड़ के जा रहा है, यहाँ पर तो लोग ईएमआर क्वालिफाई करने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर लोग ग्लोबल वैली कर रहे हैं, यहाँ पर चेयरमैन बोनस कर रहे हैं, यहाँ पर लोग अलग अलग सीजी कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, सक्सेस डे हो रहे हैं, ऑफिस पे ऑफिस कर रहे हैं, तो फॉरएवर छोड़ने की बातें कर रहा है। ये वे मैं नहीं बोलना, बट आपका जेन्युइन वे ऑफ टॉकिंग सामने वाले पर्सन के साथ वैसा होना चाहिए। आपका वैसा सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ओपनली सामने वाले पर्सन से बात कर सको। हम ओपनली बात नहीं कर सकते, तभी तो हमारा पर्सन क्लोज नहीं होता। अब सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है जो कि हमें फेस करने को बोलता है क्लोजिंग के टाइम पीरियड में भी, विच इसके पैसे नहीं, विच इसके पैसे नहीं है, हर पर्सन को फेस करने को मिलता है। मैं अगर बताऊं, पिछले मंथ जितने लोगों ने मेरी टीम में मेरे साथ या अपने 2CC की, टू बी ऑनेस्ट बाय गॉड उनके पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है। उससे भी पिछले मंथ जिन लोगों ने भी की, उनके पास भी पैसे नहीं थे। मैंने जब काम शुरू किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अभी इस मीटिंग में अराउंड में अगर बात करूं, 134 बंदा बैठा हुआ है, उनके पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है। मैं अगर अगर ऑनेस्टली बताऊं, और वो चीज थी, और वाकई वो चीज जेन्युइन है। अब एक इंसान को अगर अपना बेनिफिट नजर आता है ना, इंसान एक ऐसी चीज है जिसको अगर कहीं पर अपना बेनिफिट नजर आ जाता है, मुझे अगर इस फोन में नजर आ जाएगा कि इस फोन में एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ, चाहे इस फोन की वैल्यू 10,000 रुपए हो, मैं इस फोन को 20 लाख में भी बाय करूँ। मैं इस फोन को 20 लाख में बाय करूंगा, कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज करके, कहीं ना कहीं से चीजें अरेंज करके। अब अरेंजमेंट कहाँ से होती है? 3 सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट जो होता है, उसके ऊपर या तो वो फ्रेंड से अरेंज कर सकता है। पहले चेक इट वो किस मेंटेलिटी का पर्सन है। ठीक है। इफ थोड़ा सा ओपन है,
दोस्तों के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बात करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि पर्सन ओपन माइंडेड है, पर्सन किस तरीके का है, पर्सन खाली अम्मा अब्बा के ऊपर ही डिपेंड है, मामा मामी के ऊपर ही डिपेंड है, चाचा मामू के ऊपर ही डिपेंड है, बिल्कुल बिल्कुल वो 0 पॉइंट लवारिस है, ठीक है, उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये चीज एक दूसरा को पता चलता है कि पर्सन थोड़ा सा वो है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकता है, इसके बैकग्राउंड से, इसके बैकअप से, इसका फ्रेंड सर्किल है, उसके हिसाब से। अब अगर उसको आपको लग रहा है कि वो पर्सन फैमिली के ऊपर डिपेंड है, एक चीज लाजमी करो, सामने वाले पर्सन की फैमिली से बात कर लो। अब समटाइम क्या करता है, सामने वाले पर्सन आके बोलता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मना कर रहे हैं, अमाउंट नहीं है। वो एट दी पॉइंट पर क्लोजिंग के टाइम पीरियड में ये बात अब्बू से क्यों करता है, मामा बाबा से क्लोजिंग के टाइम पीरियड में बात क्यों करता है? उसको बिजनेस करना है भाई, उसको काम करना है, उसको बिजनेस करना है। अगर उसको नहीं करना होता ना, वो अपना फॉर्म फिल करने से पहले भी पूछता, क्या मैं सर अयान का फॉर्म फिल कर दूं, क्या मैं इनके साथ ट्रेनिंग ले लूं, क्या मैं इनके साथ एनरोलमेंट करवा दूं, क्या मैं इनके साथ सिस्टम को समझ लूं, क्या मैं इनको फीडबैक्स कंडक्ट करवा दूं। समटाइम काफी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो हमें फीडबैक्स कंडक्ट करवा रही होती है, उनमें पेरेंट्स को नहीं पता होता। एंड एज अ फीमेल अगर कोई लड़की, ठीक है, अगर आपसे फॉलोअप ले रही है, आपको अपना फीडबैक दे रही है, उसके पेरेंट्स को नहीं पता, इट मीन वो अपने करियर को लेकर सीरियस है, दैट्स व्हाई आपको कॉल पर आ रही है, आपके साथ बात कर रही है, आपको श्योरिटी दे रही है, वो करना चाह रही है भाई। बट एट दी पॉइंट में पेरेंट्स वाकई जेन्युइनली इश्यूज करते हैं। आप लोग अपने उसको अपने उस पर रख के सोचो, अब ऑब्जेक्शन वर्सन फेस करने को मिलता है ना, हम बिल्कुल हावी हो जाते हैं, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। पैसे की बात तो आखिरी में आती है, पहले तो चीजें क्लियर की जाती हैं, पहले तो मसले हल किए जाते हैं। बिरयानी खाई तो एंड में जाती है रायते के साथ, पहले तो बनाई जाती है, सलाद के साथ, मसालों के साथ, हर चीज तो पहले बनाई जाती है। पहले तो पहले माइंडसेट बनाया जाता है, उसके बाद वो बंदा आपकी जेब से खुद पैसे निकाल कर आपकी जेब में डालता है। वरेवर ऐसा बिजनेस है कि इसके अंदर मैं, जब मुझे एक चीज में बड़ा मजा आता है विच इज क्लोजिंग, मुझे पैसे निकलवाने में बड़ा मजा आता है, सामने वाले पर्सन से पैसा निकलवाने में बड़ा मजा आता है, क्लोजिंग करने में, 2CC करवाने में बड़ा मजा, तो फॉलोअप करने में इतना मजा नहीं आता, प्रोस्पेक्टिंग करने में इतना नहीं मजा आता, अपने काम के लिए क्लोजिंग। और जब सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन करता है, जब कोई चाचा मामा उठ के आता है, तो उसमें और बड़ा मजा आता है, वहां पर और बड़ा होता है, अब आएगा मजा, अब करेंगे मजे से बात, अब आएगी क्लोजिंग करने की असल चीज के, वाकई इस मंथ की क्लोजिंग की है। बट हमें अगर ये चीज फेस करनी पड़ जाए कि सर इसके तो मामा ही नहीं मान रहे, सर इसके तो चाचा ही नहीं मान रहे, सर इसका ये मसला आ रहा है, इस चीज को फील करो। इस चीज को अगर आप मजे से लेकर चलोगे ना, सामने वाला पर्सन वाकई होगा कि हाँ यार वाकई हो रहा है। और जो भी आप देखो, सामने वाला पर्सन भले जितना भी ओपनली गुस्से से आ रहा है, या जितना भी जिस भी माइंड से आ रहा है, आप पोलाइट वे से जाओ। इफ पोलाइटनेस काम नहीं कर रही, इफ पोलाइटनेस काम नहीं कर रही, फिर क्या करेंगे हम? इफ अगर हमारी पोलाइटनेस काम नहीं कर रही, देन हम क्या करेंगे? बताएगा चैट बॉक्स में मुझे। एग्जैक्टली exactly, गुस्सा भी नहीं करेंगे, बट हम थोड़ा सा अपने अल्फाज को कड़क करके फिर बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा डार्क होके बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वे में बात करेंगे। पहले हम पोलाइट वे में बात करेंगे कि भाई सीधी उंगली से घी निकल जाए, फिर हम थोड़ा सा टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे। बट हम एट दी पॉइंट पर ऐसी वर्डिंग यूज करेंगे, ऐसे अल्फाज यूज करेंगे जिससे सामने वाले पर्सन का अटेंशन मिले। अब उसके अगर आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो, उसकी मम्मा से बात कर रहे हो, 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर द 5 मिनट, जस्ट फॉर द 2 मिनट्स, उसकी मम्मा को वीडियो कॉल पर ले लो। आप भले, मैं तो समटाइम्स अगर कोई फीमेल्स होती है, बोलता हूँ भले आप अपना कैमरा ऑफ कर लो, मैं अपनी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जैसे रेड्स ने कल बात कही कि आपने पर्सन को प्रोडक्ट, अब समटाइम क्या करते हैं, पर्सन को प्रोडक्ट दिखा देते हैं, बट क्लोजिंग के टाइम में जब पैसे की बात सुनता है ना, सारा माइंड रीसेट, खत्म, टाटा बाय बाय, रीसेट। पैसे की बात सुनते ही माइंड रीसेट। ESBI मॉडल क्या होता है, चेयरमैन बोनस क्या होता है, MR क्या होता है, EMR क्या होता है, ग्लोबल लिली क्या होती है, ऑल माइंड रीसेट। दोबारा दिखाओ, दोबारा स्क्रीन शेयर करके अपने पे आउट अगर आपका बना है वो चीज दिखाओ, आपकी किसी पर्सन की बिलिंग आई हुई वो चीज दिखाओ, वीडियो कॉल पर सामने वाले पर्सन से फेस टू फेस अगर बात कर सकते हो वो चीज दिखाओ, उसको बताओ, अपनी स्टोरी से रिलेट करो, आपकी अपनी जो भी जेन्युइन स्टोरी है ना, सामने वाले पर्सन को वो चीज फील करवाओ कि हाँ यार मेरी ये स्टोरी रही थी, मैंने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था। सच बोलो, नॉट फेक कमिटमेंट, अपने पर्सन को सच बोलो। अगर आप सच बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन भी फील करेगा। सच बोलने का बस बताओ उसको कि अगर मैं यहाँ पर चाहता तो मैं झूठ भी बोल सकता था कि मेरे को तो 5 साल हो गए, महीने का 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोल सकते थे? लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते थे। बट मैंने आपको बिल्कुल मतलब जो है वो सच इसलिए बताया, क्योंकि अगर किसी काम की बुनियाद ही अगर झूठ से स्टार्ट हो रही है फातना, तो सॉरी टू से, बट ना आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो ना मैं सक्सेसफुल हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलेगी बिल्कुल राइट। ये चीज है ना, तो है। अब सामने पर्सन बोलता है आप मेरे पैसे लगा दो, जब मेरा पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, बोलता है सामने वाला पर्सन। सामने वाला पर्सन बोलता है आप मेरे पैसे लगा दो, मेरा जब पैसा आएगा, मेरी जब सैलरी आएगी, तो मैं इसको नहीं दूंगा।
जब पर्सन ये बात बोल देना तो समझो कि आपकी ट्रेनिंग में, आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही है। आप अपने अपलाइन से पूछो कि मेरी परवरिश में इस पर्सन की कमी रही है, दैट्स व्हाई मुझे गुड क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपका पर्सन ये चीज आपको बोल रहा है ना, इट मीन्स आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही है। आपने अपने पर्सन की परवरिश अच्छी नहीं की, आपने अपने पर्सन को अच्छे तरीके से कंफर्मेशन नहीं दी, अच्छे तरीके। अब देखो, एट दी वन, जहां धन लगता है ना वहां मन लगता है। जहां धन लगता है ना, जहां पैसा लगता है वहां मन लगता है। जहां धन लगता है वहां मन लगता है। तो ये चीज है, उस पर्सन का जहां पैसा लगेगा वहां उसका मन लगेगा। अगर अब काफी लोग इमोशनल होकर अपना पैसा लगा भी देते हैं, कुछ लोग ने इतना सपोर्ट कर दिया, कुछ लोगों ने सपोर्ट कर दिया। आप एक छोटी मोटी डिस्काउंट ऑफर दे दो, 5,000 6,000 8,000 की, जो आप कर सकते हो, जो आपने पे आउट से चीजें कर सकते हो, वो बट एट दी पॉइंट पर देखो, पैसे पर्सन को ही देने होते हैं। ओके, वही बात है कि पर्सन अगर चीजें खुद से करेगा तो आप वहां पर उसको उस तरीके से टैकल कर सकते हो कि यहाँ पर देखो, मैं अगर बात करूं, बेसिकली मैं एज अ इन्वेस्टर काम नहीं कर रहा, मैं एज अ बिजनेस ओनर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो सॉल्यूशन दे सकता हूँ, वो चीजें बता सकता हूँ जो कि पॉसिबल है मेरे लिए। अब आप मुझे ये चीज बताओ, मैं आपका 2CC करवा देता हूँ, आपके पास आने वाले में 10 लोग ऐसे आते हैं, आने वाले वक्त में 10 लोग ऐसे आते हैं जो आपको ये चीज बोलते हैं कि आप भी मेरा 2CC करवा दो। आप क्या, आप करवा सकोगे? आपके पास तो अपने पैसे नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपके पास अभी आपके अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं होंगे अभी, फॉरएवर को तो छोड़ दो। आपके अगर फैमिली में कोई हेल्थ इशू हो जाए, आपके 50,000 रुपीज है आपके बैंक अकाउंट में बैकअप पर। आप मुझे एक चीज बताओ, एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 19, एट द एज ऑफ 20, फातना, इफ अगर आपके पास बैकअप है 50,000 नहीं है, वो भी पाकिस्तान में जैसा मास्टर चल रहा है उसकी एज में, तो क्या अपनी लाइफ में एक एग्जिस्टेंट पॉइंट पर हो? फॉरएवर को तो चलो साइड पे रख दो, अभी जिस तरीके का मास्टर चल रहा है, जिससे अल्लाह ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई चीज आती है, आप अपने आप को चीज फील करो। अगर पैसे इसीलिए नहीं है ना क्योंकि आप अभी आप कुछ कर नहीं रहे। अगर पैसे होते तो आपको कुछ काम करने की नीड ही नहीं होती। मैंने क्या बोला, ज्ञानी बनना पड़ेगा आपको। अगर आप ज्ञानी नहीं बनोगे, आपका ज्ञानी नहीं होगा, तो पर्सन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एट दी पॉइंट पर जो बेस उसकी रिलेट करती है, वो स्टोरी टेलिंग से भी रिलेट करती है। स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज्यादा बननी चाहिए। स्टोरी टेलिंग अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ कर रहे हैं ना, अब मैंने सामने वाले पर्सन को बताया कि लाइक, मैं ना सामने वाले पर्सन को प्रीमियम करके देता हूँ, अपनी बातें इतनी कर लेता हूँ, इतना बोल देता हूँ, इतना बोल देता हूँ कि साला उसको बोलने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। अपनी बातें बोल बोल कर ही इतना क्लोज कर देता हूँ कि वो साला बोलने के भी कुछ बोल नहीं पाता, वो बोल कर भी कुछ नहीं पाता, मैंने ऑटोमेटिकली। अब मेरी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे आयशा है। अब आयशा की कोई डाउनलाइन है, आयशा का कोई पर्सन है अली। आयशा ने मुझे अली की सिचुएशन बता दी कि सर इसकी ये सिचुएशन है। मुझे पता है कि अली की सिचुएशन, कॉल पर जाकर सबसे पहले मैं बोलता हूँ, अली नहीं बोलता। मुझे पता है अली का मसला मैं सुनूंगा, तो अली के फिर मसले खड़े हो जाएंगे, अली रोना शुरू कर देगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मैं ऑटोमेटिकली अपनी बात ही उसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि अली मुझे वो बात बोले ही ना। अली ने बोला कि मतलब जो है वो, मैं, आप मेरे पैसे लगा दें। मैंने कॉल स्टार्ट करते ही बोला कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, बेसिकली हमारे पे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन आते हैं कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास करने आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा तुम लगा दो। काफी ऐसे बेवकूफ लोग भी आते हैं, काफी ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम पैसा लगा लें, काम नहीं हुआ तो, मतलब ऐसे बेवकूफ लोग फेस करने को, मतलब इतना सिस्टम देखने के बाद ऐसे बेवकूफ लोग भी आते हैं अली हमारे पास। अब अली क्या मुझे वो चीज बोलेगा? अली फिर मुझे बोलेगा क्या मेरा पैसा लगा दो? अली के अब्बू भी नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है, अली के पापा भी नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये चीज जो है सामने वाला पर्सन करेगा। बट अगर आप ये चीज आपने अच्छे से क्लियर कर दी ना, तो आपका सामने वाला पर्सन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले आपकी 3 4 5 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट वन, विच इज पीपल ज्वाइन पीपल। आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए वो सामने वाले पर्सन के सामने। आप हो नहीं हो, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, या लाइक उसको भी नहीं पता, दे डोंट केयर। बट उसके सामने एटलीस्ट आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए कि हाँ यार वाकई आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, वाकई आपकी कोई सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट है, भले आप कुछ कर रहे हो उसकी लाइफ में, उसकी मतलब जो है वो एग्जिस्टेंसी में, आपकी किसी डाउनलाइन में, वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होता है जब उसके पूरे घर में वाकई एक नाम हो कि हाँ भाई, एक अयान नाम का लड़का है जो हमारी बेटी को या हमारे बेटे को एक ट्रेनिंग दे रहा है। अब वो कैसे अपने घर में बताती है? जब मैं उसको बताता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग्स में, जैसे आप मैं फातिमा मेरे ट्रेनिंग्स ले रही है, मैं फातिमा को बताता हूँ कि जैसे आप मेरे ट्रेनिंग्स पर ले रहे हो, मैंने उसको अपनी बातें बताना शुरू कर दी कि मैं से, मैं आज ये हुआ, आज मैंने ये किया, आज मैं इस वजह में कॉल नहीं रख पाया, मतलब मैं इस वजह से थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में बिजी था, ये ग्रुप कॉल थी, या ये मीटिंग थी, या ये अचानक से किसी पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग आ गई, उसमें मैंने आप तो मेरी बड़ी बहन हो, आप तो एडजस्ट कर लोगी, आपको तो कोई मसला नहीं होगा, आप तो मेरी बड़ी बहनों की तरह, आप तो एडजस्ट कर लोगी। मैंने चलो ठीक है, फातिमा को बाद में कॉल कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फिर बातें करते 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 आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है।
वो बोलती है कि मेरे अपलाइन जब मेरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो फिर मैं उनके पर क्यों ना करूं। बटरिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैंने सच्चे दिल से अपनी बहन मानता हूँ अपने बिगिनर को, ठीक है। तो दैट्स वाई करना होता है, ठीक है। थर्ड थिंग विच इज बॉन्ड क्रिएशन। अब बॉन्ड क्रिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैं बोलता हूँ बॉन्ड क्रिएशन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हंसी मजाक सामने वाले पर्सन से, क्योंकि एक इंसान जानवर के साथ भी 4-5 दिन रह लेना, आई गेस उसके साथ भी उसकी बॉन्डिंग बन जाती है। और अगर आपका पर्सन, सॉरी फॉर माई वर्डिंग, माइंड नहीं कीजिएगा कोई लोग, आपका पर्सन 4-5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आपको ब्लॉक करने के बाद ब्लॉक करके जा रहे हैं ना, आप एक जानवर से भी, आप अभी तक वो स्किल जनरेट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लर्निंग। आप लर्निंग नहीं करते। मेरे पास है ना ये रजिस्टर रखे हुए हैं, ये रजिस्टर मेरे पास ऑलमोस्ट, ये रजिस्टर मेरे लाइक टेबल के नीचे ऑलमोस्ट 5 रजिस्टर। ऑलमोस्ट 2.5 साल की जर्नी में जितने रजिस्टर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी स्कूल कॉलेजेस में नहीं लिखे होंगे, वो रजिस्टर मैंने फॉरएवर से भरे। मेरे फोन में अभी तक, इस फोन में भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा नोट बने हुए हैं। अब ये चीज जो है वो, इसलिए ट्रस्ट, अब जो बॉन्ड क्रिएशन होती है, जो चीजें होती है ना, ये सामने वाले की पर्सन की मेंटेलिटी से, हमारी मेंटली से, हमारे वे ऑफ टॉकिंग से। क्योंकि हर चीज, अगर मैं या कोई मिड लीडर आपको हर चीज नहीं सिखा सकता। कुछ चीजें आपको ऐसी भी होती है जो खुद से सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको खुद से समझनी पड़ती हैं, जो आपको खुद से लेकर चलनी पड़ती हैं, जिसको आपको खुद से लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि एट दी पॉइंट पर जो एफर्ट होती है, जो मेहनत होती है, वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है। मेहनत आप खुद से नहीं कर रहे, आप एफर्ट खुद से नहीं कर रहे, तो नहीं हो पाएगा। फोर्थ थिंग विच इज क्लैरिटी। उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो यहाँ पर अगर काम करेगा तो पैसा कमा लेगा। भले अपने सामने वीडियो कॉल ओपन कर लिया करो, सामने रजिस्टर रख के, रजिस्टर ओपन करके पर्सन को प्लस मार्क करके दिखाया होगा कि तूने इस मंथ 2 सीसी की, तूने इस मंथ अगर 2 सीसी की, स्क्रीन शेयर करके भले किसी नोट पैड पे, जूम पर आप नोट पैड करके दिखाओ कि तूने इस मंथ 2 सीसी की। इस मंथ मैंने तेरे को 400 लोग दिए। आप लोग बोले जितने भी आपके पूरे मंथ में, आपके डाउनलाइन में, आपके टीम में ऑलमोस्ट इतना इतने तो 200 300 400 लीटर पे तो आप काम करते होगे। सब 200 300 400 लीटर पे पर एवरेज काम करते हैं, करते हैं नहीं करते? करते हैं। अपने पर्सन को ये क्यों बोलते हैं कि 70 to 80 कॉन्टेक्ट मिलेंगे? अपने पर्सन को ये क्यों बोलते हो कि 70 to 80, 30 to 50 कॉन्टेक्ट मिलेंगे? बोला करो कि सामने वाले पर्सन को आपको 300 to 400 कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन लोगों को आप कंपनी का बिजनेस प्लान गाइड करोगे। अगर आपको लगता है तो आप खुद दो, खुद उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने तो उनको बोला कि आपको, अब मैं उसको बोलता हूँ कि देख तूने दुश्मन 2 सीसी की, मतलब अली तूने इसमें 2 सीसी की, 2 सीसी के बाद तेरे को 400 कॉन्टेक्ट मिले। अब तूने 400 कॉन्टेक्ट के ऊपर काम किया। अब वो जो कॉन्टेक्ट होंगे ना, उनको तेरा प्लान डील करेंगे। जिस तरीके से तूने बात की, जिस तरीके से तुझे समझाया गया, तेरे सारे पर्सन को वो डील करेंगे। तूने खाली अल्फाज क्या यूज करना है वो भी तुझे बताएंगे, पहला मैसेज क्या ड्रॉप करना है ये भी तुझे बताएंगे, किस तरीके से तूने सारी चीजें करनी है, किस तरीके से आपने सारी चीजों के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, हर चीज आपको गाइड करेंगे। आपने जिस खाली सुनना है। 90% जो काम होगा वो सिस्टम करेगा। उसको बताने के देखा, मैंने तुझे कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझाना था, मैंने तेरे को मार्केटिंग प्लान का सेशन दिया। मुझे तो कंपनी का ESBI मॉडल समझाना था, मुझे सेशन दिया तेरे को। मैं तेरे को खुद से समझाने तो नहीं बेटा भाई। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो समझाना भी, उसके बाद जो फीडबैक्स होंगे वो भी आप क्या प्लान कंडक्ट करेंगे। आप 300 400% के ऊपर आप क्या प्लान ने काम किया, आप खाली चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। आप खाली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आपको क्या लगता है फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद, जो डायमंड क्लब के सिस्टम के थ्रू, जिसमें सर हसान लाइफ मदीना मुनव्वरा में खड़े होकर कंफर्मेशन वगैरह भी दी, जिसके ऑलरेडी ऑफिस वगैरह भी काम कर रहे हैं, जो कि FLP पाकिस्तान में टॉप 2 पर राइट नाउ वर्किंग कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन के देखने के बाद क्या लगता है, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम भी कितने पर्सन होंगे जो आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे? ऑलमोस्ट, फिर वो 50 बोलेगा, 50। आप एट दी पॉइंट पर बिल्कुल कम करते 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 करते, अभी कम करते करते रहोगे ना, पर्सन हंसता भी रहेगा साथ साथ। हंसा तो फंसा, हंसी हंसी, ठीक है। हंसा समझ लो हंसा, ठीक है। फंसाना नहीं है, बट एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने पर्सन को कंफर्मेशन दी, आगे आप पर्सन को लेकर चले। फिर देन आपने उसको बताया कि फर्स्ट मंथ में आपके साथ ऑलमोस्ट बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम भी 2 लोगों ने काम स्टार्ट। पर पर्सन बिजनेस प्लान शेयर करने पर 36,000 हमें फॉरएवर की साइड से इनकम रिसीव होती है, हमारे खुद के बैंक अकाउंट, ठीक है। अब उसको स्क्रीन शेयर करके ना FBOID अपनी दिखाओ, फॉरएवर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉरएवर के सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाओ, जो कोमोपैक पे ऑर्डर लगता है वो दिखाओ, ऑर्डर लगता है किस तरीके से वो दिखाओ, पर्सन को चीज दिखाओ। अपना FLB 60 ओपन किया हुआ है, FLB 360 दिखाओ। यहाँ पर ऐसे CC शो होती है, दिखाओ। दिखाता है कोई पर्सन सामने वाले पर्सन को? कौन खोल खोल के दिखाता है? जो दिखाते हैं वेल एंड गुड, बट जो नहीं दिखाते वो दिखाया करो। नहीं ओपन किया वो आप दिखाओ।
अब ये चीज दिखाने के साथ साथ सामने वाले पर्सन को अपनी, अगर आप पे आउट वगैरह दिखा सकते हो वो भी चीज दिखाओ, अपने ग्रुप्स वगैरह विजिट करवाओ, अपनी सारी चीजें विजिट करवाना। एंड देन उसके बाद जितने लोगों ने आपके साथ पिछले मंथ में 2CC की है, जिनकी बिलिंग्स आई हुई है, उनकी चैट्स दिखाओ लगातार, उनकी लगातार चैट्स दिखाओ। इसकी ये चैट है, इसको मैंने ये मैसेज ड्रॉप किया, इसने मुझसे ये बात की, फिर इसके हस्बैंड ने ये ऑब्जेक्शन फेस किया, फिर मैंने इसके साथ इतने टाइम पीरियड की कॉल की, फिर उसने ये चीजें फेस की, फिर मैंने इसको क्लैरिटी दी। वो चैट ऑन वर्ड दिखाओ। अब जैसे मैंने, मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है जिनके हस्बैंड को कुछ इश्यूज आ रहे थे रिजर्वेशन करवाने के बाद, मैंने उनके हस्बैंड से वॉइस नोट पे चीजें क्लैरिफाई की थी, मैं अपने पर्सन को वॉइस नोट पे चीजें दिखाता हूँ, फिर उनके हस्बैंड ने कंप्लीट बिलिंग की। तो मैंने वो चीज दिखाई अपने पर्सन को, जिससे सामने वाला पर्सन ट्रस्ट हुआ कि हाँ यार, लोगों को ऑब्जेक्शन मुझे नहीं आ रहे, और लोगों को भी आते हैं, दूसरे लोगों को भी फेस करने को मिलते हैं, बट उसके क्लियर हुआ है, उसने बिलिंग की, इट मीन काम हो रहा है, इट मीन अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। अब उसको ये चीज अगर नजर आ जाए ना कि वो यहाँ से पैसा कमा सकता है, उसको अगर ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि यहाँ से एक दो दो तीन महीने में अपना पे आउट बना सकता है, तो फिर सामने वाला पर्सन डेफिनेटली स्टार्ट करता है। आप उसको 2-3 महीने की सुपरवाइजर की प्लानिंग दो, 2-3 महीने की सुपरवाइजर की प्लानिंग दो कि पहले दूसरे महीने में काम करके सुपरवाइजर कैसे कर सकते, खुश हो गया, पैसा कमा लिया। अब अली अगर इनकी कैसी चीज 2 महीने में नहीं होती, अब जैसे मैंने प्लानिंग दी कि भाई मई में या जून में हम 5-5 8-8 CC करके अली सुपरवाइजर कर लेंगे, अब इनकी कैसी चीज, मतलब जो है वो इस जून में नहीं होती, ये चीज होती है 2027 के जून में, तो तब भी आपके लिए कोई बुरी बात है? अभी अली आप जिस सिचुएशन में हो, जिस तरीके से अभी आपके पास अमाउंट नहीं है, जिस तरीके से अभी आप परेशान हो रहे हो, सिर्फ तब भी आपके लिए कोई बड़ी बात है? या तब भी आपके लिए डिफिकल्ट है? मैं बोलता हूँ 2030 में भी करो ना, अभी जिस सिचुएशन में अभी आप हो, 2030 में भी आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करो, तब भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसी चीज को देखकर स्टार्ट किया था, बोला अगर मैं आज महीने का 5,000 कमा रहा हूँ, तो आने वाले 2 महीने बाद महीने का 2 लाख भी कमाता हूँ, तब भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी मेरे लिए अच्छी बात है। आज की डेट में आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक एग्जांपल्स दे दो, फूड पांडा की, बाइकिया की, उसमें देखो बताओ कि 18-18, 19-19, 20-20 साल के लड़के, वो अपना कितना मतलब जो है वो धूप में कज्जल कुआरी में अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं एट दी पॉइंट पर स्टडीज के साथ साथ, हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए आपको ये चीज करनी पड़े, हो सकता है आपको ओके, मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है आप सबको? ओके, क्या चीज डिस्कस कर रहे थे हम? तो एट दी पॉइंट पर आपकी लाइफ में भी ऐसा वक्त आ सकता है कि जब आपको ये चीजें करनी पड़े। अगर कोई फीमेल है उसको बताओ कि अगर आज आप फॉरएवर नहीं करते, आने वाले में आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद एट दी पॉइंट पर माइट भी पॉसिबल आपके पेरेंट्स आपकी शादी करवा दें, एंड सासू माँ जी आपको आपकी बर्तन धुलवा रही है। एक ऐसा भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है जिस टाइम में आपकी सासू माँ जी से लड़ाई हो जाए, वो आपको अपने घर से बाहर निकालते हैं, आ सकता है होने को, तो अल्लाह ना करे ऐसा टाइम हो, बट आ सकता है। तो सामने पर्सन हंसने जाए, हाँ सर आ तो सकता है। तो क्या आप उस आने वाले वक्त को फेस करना चाहते हो? क्या आप उस आने वाले को फेस करना चाहते हो? ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, आप लोग हंस रहे हो, मैं टू बी ऑनेस्ट की वर्डिंग यूज करता हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट ही बातें बोलता हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ सामने वाले पर्सन से कि वो सामने वाले पर्सन माइंड कर जाएगा या सामने वाले पर्सन ये कर जाएगा। मैं वाकई पर्सन के लिए चीज यूज करता हूँ, दैट्स वाई पर्सन कन्वर्ट होता है, दैट्स रियलिटी है भाई, ये हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको झूठ नहीं बोल रहे, दैट्स रियलिटी, ये रियलिटी है आज की डेट में, ये हमारे पाकिस्तान की जेन जनरेशन में चीजों में है, रियलिटी है। इसकी ब्याह पे जब सामने वाले पर्सन को कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यार मैं चीजें कर सकता हूँ, देन वो पर्सन, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट पर, मतलब वही चीज है कि आपको सामने वाले पर्सन फिर भी ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं पॉइंट पर करेगा। ऑब्जेक्शन एक फैक्ट है जो कि सामने वाले पर्सन हमसे करता है और हमें वो चीज फेस करने को मिलती है, और अगर वो चीज फेस करेंगे ना, तो चीजें करने आएंगी। अब इसी तरीके से पर्सन को सुपरवाइजर प्लानिंग दो और चीजें करते करते देन पर्सन को उसको बताओ कि हम साथ मिल के काम करेंगे, हम साथ मिलकर चीजें करेंगे, हम साथ मिलकर एक अच्छी तरीके से सिस्टम बिल्ड करेंगे, देन हमारे लिए चीजें पॉसिबल होंगी। इस तरीके से सामने वाले पर्सन को आप क्लैरिटी दो, मार्केटिंग प्लान के सेशन में आप उसको चीज के बारे में जो क्लैरिटी दे रहे हो वहां पर उसको सिस्टम समझाओ, वहां पर उसको चीजें क्लैरिफाई करो। पेरेंट्स नहीं मान रहे या जो भी एक्सपेक्टेड इश्यूज हैं, वो ऑलरेडी आप प्रीमियम करके पर्सन को लेकर चलो, ऑलरेडी पहले से ही बोलते हुए लेकर चलो। अगर आपको लग रहा है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो बोल सकता है, आप उसको बता दो कि मैं जब काम शुरू कर रहा था उस टाइम भी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जो पेरेंट्स थे, जब मैंने उनको बताया तो दे बोथ सेट आया नहीं तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड होता है, इन चक्करों में नहीं पड़ो। और टू बी ऑनेस्ट उससे पहले भी मैं मतलब ऑलमोस्ट अपना ट्रेडिंग में 50-60 थाउजेंड का लॉस कर चुका था। आपके साथ अगर हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ तो नहीं बताओ, बताओ कि मैंने इतना लॉस कर चुका था। तो उस पॉइंट में जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने नहीं बोला कि तूने पहले भी इतना लॉस किया, अभी भी तो उस तरीके से कर रहा है, अभी भी तेरे साथ स्कैम हो जाएगा, अभी तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, छोड़ दे इन चक्करों में नहीं पड़। तो मैं उस टाइम पीरियड में 2 दिन तक अपने इस काम को स्किप कर चुका था, मैंने इस काम को स्किप कर दिया।
फिर देन मेरे जो लाइक अपलाइन है मिस्टर हसान सर, ही कॉल्ड मी। मैं अपनी एकेडमी से आया था, उन्होंने मुझे कॉल की एंड ही सेड यार तो आप इतना ज्यादा पैशनेट थे, इतना ज्यादा सीरियस थे, इतना ज्यादा चीजों को लेकर कॉन्शियस थे, आप क्यों कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? मैंने उनको बताया कि ये सारी चीजें हैं, इसी तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो फॉरएवर के 4,000, उन्होंने मुझे काफी इंकरेज किया, काफी ज्यादा चीजें बताई। देन उस टाइम पीरियड में जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो मेरे माइंड में बात काफी ज्यादा बैठी कि वो है कि कंपनी के 4,000 से ज्यादा ऑफर। तो मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की। उस टाइम पीरियड में फॉरएवर के ऑफिस वगैरह नहीं थे पाकिस्तान में, बट मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके, मेरे को रिलेटिव थे अब्रॉड में, मैंने उनके थ्रू फॉरएवर के ऑफिस वगैरह विजिट करवाए। मैं क्या कनाडा दुबई साइड में, मैंने आप जहाँ भी आपका कोई रिलेटिव है बोल दो, मैं तो स्टोरी रिलेट करता हूँ। आपने विजिट करवाया, अब जब मैंने विजिट करवाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने जस्ट विजिट नहीं किया, मेरे अपलाइन सर हसान के रिलेटेड श्योरिटीज वगैरह भी नहीं, सर हसान के बारे में प्रॉपर्ली कंफर्मेशन नहीं। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, हमारी डीसी फैमिलीज में क्या होता है ना, जब तक फिजिकली अपनी लाइक फिजिकली किसी चीज को ना देख ले तो हमें कंफर्मेशन नहीं होती। ऐसा होता है नहीं होता? वो बोले कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उस टाइम मैंने ये सारी चीजें देखी, देन मुझे हुआ कि हाँ, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी कि हाँ यार वाकई कंपनी काम कर रही है, देन मैंने आगे कंटिन्यू किया। ये चीज करके आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, अपने कोई कजन की एग्जांपल देकर, कोई भी चीज आप एग्जांपल देकर सामने बता दो। अब हमारे अब ये चीज फेस करने पर देन मैंने बोला कि हाँ चलो आप करो, चलो अच्छी बात है, कर लेते हैं, काम चल रहा है। आपके लिए बेस्ट बात ये है कि कंपनी के ऑफिस अब पाकिस्तान में भी ओपन हो चुके हैं। फॉरएवर के 2 ऑफिस पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में। आपका कोई ना कोई रिलेटिव, कोई दोस्त यार कोई होगा लाहौर में या कराची में, तो आप उसके थ्रू फॉरएवर के ऑफिस वगैरह विजिट करवा सकते हो। नॉट जस्ट विजिट करवा सकते हो, मेरे रिलेटेड भी श्योरिटीज वगैरह करवा सकते हो। ये बात आपने अपने पर्सन को बोलो इस तरीके से, अपने पर्सन को। अब उसका एक ऑब्जेक्शन था और मैंने वहां पर अपनी स्टोरी टेलिंग करके उसको चीज क्लैरिफाई की। दैट्स द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सिखाने आया था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की किस तरीके से जाती है वो चीज सिखाने आया। एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, आप लोगों को चीजें पता लगी होंगी। ठीक है, तो ये चीजें जो हमें फेस करने को मिलती हैं। बाकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे देखो एक दिन में बेस्ट नहीं होती। मैं मॉर्निंग में उठता था, मैं डिफरेंट लीडर्स के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वॉइस नोट सुनता था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सेशंस लेता था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग्स अटेंड करता था। चीजें समझ समझ कर, देख देख कर, माइंडसेट में देख देख कर, सोच सोच के, मतलब 2.5 साल अगर हो गए ना, 2.5 साल में इस घर में रहा हूँ, फॉरएवर एक घर की तरह है। मैं इस घर में रहा हूँ, इस फैमिली में रहा हूँ, इन सारी चीजों को देखा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा इनका जैसा माइंड। तो आपको एक टाइम लगेगा जिसमें आपको फिर जो है वो आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे, एक चीजों को करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मैं स्टार्टिंग में सारी चीज समझ लूँ, स्टार्टिंग में चीजें कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको ये चीजें पॉसिबल नहीं कर पाओगे, आपको इसके लिए थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अब जो चीज मैंने लाइक मैं आपको जो चीज जितनी लर्निंग आप लोग 2 महीने के अंदर कर सकते हो आज की डेट में, और 2 महीने के अंदर यूटिलाइज करके सिस्टम पर काम करके, आप सुपरवाइजर क्या एम मैनेजर सब कर सकते हो 6 महीने में, जिस तरीके से हमारा सिस्टम अभी काम कर रहा है। ठीक है, मैं एट दी पॉइंट पर आप सबको यही कहूंगा कि आप कभी भी काम कर रहे हो, कभी भी वर्किंग कर रहे हो, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट लेकर काम नहीं करो। वैसे तो काफी लीडर्स के सेशंस होते हैं जिसमें हम काफी ज्यादा चीजें करते हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स हो रही हैं, काफी ज्यादा चीजें, बट कभी भी नेगेटिव माइंडसेट लेकर काम नहीं। नॉट कंप्लेनिंग पर्सन, कंप्लेनिंग करके कभी काम नहीं। जो इंसान कंप्लेन करके काम करता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो इंसान कंप्लेन करके काम करता है, हम कंप्लेनिंग बन चुके हैं, हमारे पास हालांकि इतनी ज्यादा चीजें हैं, हमें जितनी ज्यादा चीजों पता है, बट फिर भी हम कंप्लेन करते हैं, फिर भी हम चीजों, क्योंकि इस जर्नी में ना आपको 3 तरीके के 10 दिन, मतलब आपके स्टार्टिंग है नहीं, इस मतलब आपके 30 दिन होते हैं। 10-10 दिन अलग अलग तरीके से गुजरते हैं। एक 10 दिन गुजरते हैं जो कि थोड़ा सा डर फील होता है कि होगा नहीं होगा, पॉसिबल होगा नहीं होगा, कैसे चीजें होंगी, डर होता है, नहीं होगा अब तो पॉसिबल ही नहीं है। एक 10 दिन होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा में रिजल्ट फेस करने को मिलता है। और एक 10 दिन होते हैं जिसमें रिजल्ट आ भी रहा होता है और नहीं भी आ रहा होता, काम एवरेज पे जा रहा होता है। अगर आपके महीने में ऐसी चीजें चल रही है ना, आप एक अच्छी राह पर हो। आपके महीने में अगर ये चीजें चल रही है ना, आप एक अच्छी पॉइंट पर हो, आप एक अच्छे तरीके से काम को कर रहे हो। बट अगर आपके महीने में ऐसी चीजें नहीं चल रही, जैसा चल रहा है चलता आ रहा है, जैसा चलता है चलता आ रहा है, अगर ये चीज चल रही है, कोई फायदा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कोई फायदा नहीं है आपका काम करने का। कि एट दी पॉइंट पर आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, एफर्ट खुद करनी पड़ेगी, काम खुद करना पड़ेगा। अभी जैसा सिस्टम चल रहा है, अभी जैसा काम कर रहा है, हमारे टाइम पे वैसा सिस्टम नहीं था, वैसी चीजें नहीं थी। आप प्रूव करो कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, आप प्रूव करो कि आप कुछ अलग चीजें कर रहे हो। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, आज जो होप लेकर, जो आईज में एक माइंड में, आंखों में एक होप लेकर जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं सबको एक चीज कहूंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अपने ऊपर बिलीव रखो, सारी चीजें करो, सिस्टम पर बिलीव रख के नई चीजों को स्टार्ट करो। ठीक है, फॉरएवर के ऊपर डाउट नहीं करो। फॉरएवर अगर आपको इस बिजनेस में लेकर आ गए ना, अगर आपके साथ किसी ने को कोई स्कैम नहीं हुआ, तो आप फॉरएवर के ऊपर कभी डाउटफुल नहीं हो।
एक बार अगर फॉरएवर ने डाउट क्लियर कर दिया तो कभी भी डाउटफुल नहीं। इतनी मेहनत करो साला, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी हार भी है ना आपकी जीत बने। आप मेहनत इतनी कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आपकी जो हार है ना वो भी आपके जीत के मुकाबिल हो। ठीक है, तो बस इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, विश यू अ ग्रेट सक्सेस इन फॉरएवर। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।